हेलो दोस्तों, मैं मोहनीश सारियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस BHDL 136 के वीडियो सेशन में हम सभी BHDL 136 पुस्तक के चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी चैप्टर का एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो सेशन में हम सभी ने पूरे के पूरे प्रश्न का डिस्कशन नहीं किया था, क्योंकि क्वेश्चंस और आंसर्स का जो वो वीडियो था वो बहुत लंबा हो चुका था। इस वजह से हमने सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन वहां नहीं किया था। तो आज के इस वीडियो सेशन में जो बचे खुचे प्रश्न है चैप्टर 3 के, उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स पर जाने से पूर्व, मतलब प्रश्नोत्तर पर जाने से पूर्व, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्यतया टिप्पण और प्रारूपण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नों पर जाने से पूर्व मैं आप लोगों को टिप्पण और प्रारूपण के बारे में संक्षेप में बता देता हूं। तो ये टिप्पण क्या होता है, टिप्पण, टिप्पणी, ये सारी चीजें क्या होती है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं जरा। तो दोस्तों, टिप्पणी जो है या टिप्पण जो है, इसको अंग्रेजी में नोटिंग कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नोटिंग जो है हिंदी के टिप्पणी अथवा टिप्पण का पर्यायवाची है। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब आप लोगों को अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये टिप्पणी या टिप्पण क्या है। तो दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते हैं, आपने देखी होगी, आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी कोचिंग, किसी स्कूल्स में पढ़ने को जाते हैं तो आपके सामने जो पुस्तक रखी होती है, चाहे वो साइंस की हो, मैथमेटिक्स की हो, हिंदी की हो, सोशियोलॉजी की हो, सोशल साइंस की हो, किसी भी सब्जेक्ट की बुक जो आपके सामने रखी होती है, टीचर्स क्या करते हैं कि उस बुक के, उस संपूर्ण बुक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को लिखा देते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करवा देते हैं। तो ये क्या है? तो दिस इज नोन एज नोटिंग, नोट्स और टिप्पणी या टिप्पण। ये बात आप लोग समझ गए होंगे शायद दोस्तों। टिप्पण और टिप्पणी को सीधे तौर पर हम लोग इस अर्थ में जान सकते हैं कि टिप्पण और टिप्पणी का अर्थ होता है बड़े चीजों को छोटा करके दिखाना, बड़े बड़े वाक्यांशों को, बड़े बड़े लेखों को छोटा करके, सीमित करके लिखना। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रारूपण के बारे में। तो ये प्रारूपण क्या है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रारूपण है, इसका अंग्रेजी मीनिंग होता है, अंग्रेजी में इसे हम लोग ड्राफ्टिंग कहते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग को हम लोग प्रारूपण का हिंदी या प्रारूपण का पर्याय मान सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रारूपण क्या है? तो सिंपल में आप लोग इतना समझिए दोस्तों, आपने कभी देखा होगा या आप स्वयं भी कभी कोई खाका तैयार करते होंगे। खाका का मतलब है कि एक आधार तैयार करते होंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, कि जैसे आपको घर बनवाना है, ठीक है? तो घर बनवाने के लिए पहले आप सोचते होंगे कि इस तरह के कमरे होंगे, इस तरह से डाइनिंग टेबल लगाएंगे, इस तरह से सारी चीज़ों का एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बात आप सोचते होंगे दोस्तों। तो ये जो है, यही प्रारूपण है। प्रारूपण का मतलब होता है खाका तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। मतलब किसी विचार विमर्श के बाद जो राय निकलकर सामने आती है, वही जो है प्रारूपण कहलाती है। तो दोस्तों, संक्षेप में अब आप लोग टिप्पण और प्रारूपण समझ गए होंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को प्रश्न से अवगत करवाता हूं, और अब मैं आप लोगों को प्रश्न के साथ साथ उत्तर से भी अवगत कराऊंगा और उत्तर का एनालिसिस भी करवाऊंगा, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, इसी श्रेणी में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, जो कि डिस्कशन योग्य था, वो है टिप्पणी लेखन के उद्देश्य बताइए। मतलब ये जो टिप्पणी हम लोग लिखते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? अब देखिए दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे आपके जिले में एक जिलाधिकारी बैठते हैं, एक जिलाधिकारी होते हैं जो कि पूरे के पूरे जिले को संभालते हैं। तो मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से दोस्तों, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करता हूं कि क्या संपूर्ण जिले की जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को क्या जिलाधिकारी महोदय एक ही बार में पढ़ सकते हैं? तो आप सभी का उत्तर होगा कि नहीं, सभी समस्याओं को जिलाधिकारी महोदय एक बार में नहीं पढ़ सकते हैं। तो आखिर होता क्या है? तो होता यह है दोस्तों कि जैसे कि जिलाधिकारी महोदय के क्षेत्र में जितनी भी ब्लॉक्स आते हैं या अनुमंडलें आती हैं, तो जितनी भी अनुमंडल आती हैं, ब्लॉक्स आते हैं, तो उन सभी के जो अधिकारी महोदय होते हैं वो समस्याएं लेकर वहां जाते हैं। और जिलाधिकारी महोदय क्या होता है कि संक्षेप में
उनकी भाषाओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनके पत्रों को देखते हैं और फिर क्या करते हैं, संक्षेप में ही उत्तर दे देते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना है ताकि समस्या समाप्त हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर जो जिलाधिकारी महोदय संक्षेप में अपनी बात कहते हैं, यही टिप्पणी लेखन है और यही जो है टिप्पणी का उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो टिप्पणी लेखन है, यहाँ पर मतलब हो गया कि लिखित भाषा में उत्तर देना, और डायरेक्ट अगर हम लोग कभी कहें कि टिप्पणी करना तो मतलब हो गया कि मौखिक भाषा में ही संक्षेप में बातों को कह देना। तो ये बात आप समझ गए दोस्तों। और टिप्पणी को कमेंट कह सकते हैं, जैसे कि आप सभी करते भी होंगे, आपके ही कोई मित्र लंबा भाषण दे रहे होंगे तो आप बीच में कोई ऐसा कमेंट कर देते होंगे जो कि या तो उसको अच्छा भी लग सकता है या तो उसको बुरा भी लग सकता है। तो ये जो टिप्पणी है इसका केवल और केवल मुख्य ये उद्देश्य होता है कि किसी निर्णय को स्पष्ट रूप से उजागर कर देना। जैसे कि कोई समस्या रूपी कोई पत्र है, बहुत लंबा पत्र है, उसको जिलाधिकारी महोदय ने पढ़ लिया और क्या किया कि नीचे में जो है अपने उत्तर लिख दिए कि ऐसे नहीं ऐसे करना है और इस तरह से करने से समस्याओं का निपटान हो जाएगा। तो वो जो जिलाधिकारी महोदय नीचे में अपना उत्तर संक्षेप में लिखते हैं, दैट इज नोन एज टिप्पणी लेखन, वही टिप्पणी लेखन है। ये बात आप समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, टिप्पणी उस समय भी होगी जब कोई पदाधिकारी जिलाधिकारी महोदय के पास जाते हैं और संक्षेप में अपनी बात जिलाधिकारी महोदय के सामने रखते हैं, डीएम महोदय के सामने रखते हैं, तो वह भी टिप्पणी ही होगी। वह जो पदाधिकारी हैं जो कि डीएम के सामने अपनी बात रखते हैं तो वो भी संक्षेप में ही कहते हैं, क्योंकि डीएम के पास इतना समय नहीं है, जिलाधिकारी महोदय के पास इतना समय नहीं है कि विस्तार पूर्वक वो पदाधिकारी महोदय की बातों को सुन सके। तो पदाधिकारी महोदय भी संक्षेप में ही अपनी बात कहते हैं, तो वही जो है क्या है, टिप्पणी है। और कहते हैं या लिखते हैं, यहाँ पर टिप्पणी लेखन है, ये लेखन के अर्थ में है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पदाधिकारी महोदय अपनी बातों को संक्षेप में लिख करके जिलाधिकारी महोदय तक पहुंचा देते हैं और जिलाधिकारी महोदय भी संक्षेप में ही अपने वक्तव्य प्रस्तुत कर देते हैं और उनको लिख करके वो वापस पदाधिकारी महोदय को दे देते हैं। तो यही टिप्पणी लेखन है दोस्तों, यही टिप्पणी लेखन का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अब आप लोग समझ गए। अब मैं आप लोगों को अगले प्रश्न से अवगत कराता हूं। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, टिप्पण लेखन के प्रमुख अंगों एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन है कि आखिर जो टिप्पणी लिखी जाती है तो उसके प्रमुख अंग क्या होते हैं और टिप्पण लेखन की प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, टिप्पण लेखन की प्रक्रिया जो है वो मुख्यतया 4 कड़ियों से गुजरती है। चारों कड़ियों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहली कड़ी होती है प्रारंभ, जिसमें सारी बातें लिखी जाती हैं, मतलब जो प्रेषक होते हैं जो टिप्पणी लिखते हैं उसके बारे में। फिर प्रस्तुति जिसको लिखा जाता है, ये सारे जो डिटेल्स होते हैं वो प्रारंभ में दिया जाता है। फिर वाद प्रश्न, मतलब मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर टिप्पणी की जा रही है वो लिखा जाता है। फिर प्रकरण विशेष, प्रकरण विशेष का मतलब हो जाता है कि आखिर ये जो मुद्दा है कैसे बना और इससे संबंधित, मतलब मुद्दे से संबंधित अगर ऐसा कुछ है जिससे कि मुद्दे में जो समस्या है उसको निपटाया जा सके तो वो कैसे निपटाया जाएगा, तो उसका जो है अधिकार क्षेत्र जो है प्रकरण विशेष के अंतर्गत दिखाया जाता है। और चौथा और अंतिम कड़ी जो होता है वो होता है निष्कर्ष और सुझाव का। इसमें क्या होता है कि जो टिप्पणी करते हैं वो निष्कर्ष दे देते हैं और सुझाव भी दे देते हैं। तो विस्तार में मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जो प्रारंभ वाला जो भाग होता है, पहली जो कड़ी होती है, इसमें क्या होता है कि ये जो है सबसे पहले शुरुआत में लिखी जाती है, मतलब सबसे ऊपर लिखी जाती है और इसमें लिखा जाता है कि किसने टिप्पणी की है। ये बात आप समझ गए दोस्तों। और टिप्पणी को कहाँ भेजा जाना है, टिप्पणी की क्रम संख्या क्या है, ये सभी बातें जो है सबसे ऊपर में लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। ये देखिए आप लोग, ये देख सकते हैं, यहाँ है आपको, फिर ये देखिए। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रारंभ में आती है। और उसके बाद वाद प्रश्न, मैं नीचे कर देता हूँ जरा पीडीएफ को ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। ये रहा दोस्तों वाद प्रश्न। तो वाद प्रश्न का मतलब हो गया कि जो समस्या है, जो मुद्दा है जिस पर टिप्पणी की जा रही है, तो ये जो है वाद प्रश्न में आता है और इसी में थोड़ा बहुत विस्तार के साथ लिखा जाता है कि आखिर मुद्दा क्या है, क्या रीजन है
इस टिप्पणी को करने का, ये सारी चीजें जो है वाद प्रश्न के अंतर्गत आती है। उसके बाद है तीसरा प्रकरण विशेष। आखिर ये प्रकरण विशेष क्या है? तो प्रकरण विशेष में क्या होता है कि जैसे कोई टिप्पणीकार अपनी टिप्पणी करता है तो वो मुद्दा लिखता है और मुद्दे के निपटान हेतु वह ये भी लिखता है कि आखिर कैसे मुद्दे का निपटान किया जाए, किस विधि के द्वारा निपटान किया जाए। तो ये जो है प्रकरण विशेष के अंतर्गत आता है। और चौथा और अंतिम कड़ी जो होता है टिप्पणी का, या कह सकते हैं चौथी और अंतिम प्रक्रिया जो होती है टिप्पणी लेखन की, वो होती है निष्कर्ष एवं सुझाव। मतलब सबसे पहले तो प्रारंभ लिख दिया गया, पूरे डिटेल्स लिख दिए गए, मुद्दा लिख दिया गया, उसके बाद जो है प्रकरण विशेष लिख दिया गया कि कैसे जो है इसका निपटान किया जा सकता है, और चौथा निष्कर्ष लिखा जाता है कि आखिर क्या करें कि मुद्दा बिल्कुल ही खत्म हो जाए, या फिर कुछ ऐसे सुझाव लिख दिए जाते हैं ताकि मुद्दे को समाप्त किया जा सके, मतलब जो समस्या है उसको समाप्त किया जा सके। तो ये प्रश्न थे दोस्तों, इतनी सारी चीजें थी, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। अब आगे मैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है टिप्पणी प्रतिरूप का उदाहरण दीजिए। तो मतलब यहाँ कुछ है नहीं दोस्तों, केवल और केवल यहाँ पर यह है कि आखिर टिप्पणी कैसे लिखते हैं उसका एक उदाहरण दीजिए। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ दोस्तों, आप लोग पुस्तक की सहायता से एक अच्छी टिप्पणी लिख सकते हैं। तो इतनी जो बातें थी दोस्तों, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को आगे महत्वपूर्ण प्रश्न पर ले चलता हूँ। आगे एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे टिप्पणी संबंधित, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। ये रहा प्रश्न दोस्तों, प्रारूपण लेखन में ध्यान रखने योग्य बातों की चर्चा कीजिए। तो मतलब जब भी प्रारूपण लेखन होता है, जो खाका तैयार किया जाता है, उसमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रारूपण लेखन होती है, यह एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि पहले कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह जो है आगे आने वाले कार्य पर एक अपना जो है राय रखते हैं, एक निजी राय देते हैं, वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसी को लिखते हैं, उसी को टाइप करते हैं, उसी को हैंड रिटन करते हैं, मतलब हाथ से लिखते हैं। तो यही जो है प्रारूपण की पहली सीढ़ी है, मतलब प्रारूपण संबंधी पहली महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो प्रारूपण लेखन होता है, ये छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रारूपण लेखन स्टार्ट किए तो वो लंबा लिखते चले गए, इतना लंबा लिख दिए कि वो प्रारूपण कम और पत्र या फिर एक एक कहानी या फिर एक लेख या फिर एक आर्टिकल ज्यादा लगने लगे। तो प्रारूपण जो है वो प्रारूपण जैसा ही दिखना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों में लिखा जाना चाहिए, और इसमें जो है बातों को घुमाना फिराना नहीं चाहिए और उलट पुलट करके नहीं लिखना चाहिए। मतलब सभी चीजों को, सभी वाक्यों को क्रमानुसार लिखना चाहिए। और जब प्रारूपण जो लेखन होता है वो जब भी करना चाहिए तो उसके अंतिम में पत्र की संख्या, मतलब प्रारूपण पत्र की संख्या एवं तारीख का उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए। और प्रारूपण जो है हमेशा स्वच्छ व सुंदर अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, और अगर टंकण कला के द्वारा लिखी जाए तो अच्छे फॉन्ट में लिखी जाए, मतलब जो अच्छे डिजाइन्स के लेटर होते हैं, अच्छे डिजाइन्स के जो वर्ण होते हैं, उस तरीके से लिखी जाए। और प्रारूपण करते समय हमेशा जो है साइड से मार्जिन छोड़ना चाहिए ताकि प्रारूपण सुंदर दिखे। तो ये सारी बातें आप लोग समझ गए दोस्तों, और प्रारूपण में और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, कुछ महत्वपूर्ण मुझे नहीं लगता है। तो दोस्तों इतनी सारी बातें थी, इतने सारे प्रश्न थे, सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को समझा दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो सेशन है क्योंकि ज़्यादा प्रश्न थे नहीं,